सच में गाइज, मार्वल की मल्टीवर्स सागा बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन समझना मुश्किल भी है। हमें अचानक एंड गेम के बाद स्कारलेट विच, वेरिएंट्स और अजीब चीजें दिखाई गईं, जो सीधे इशारा करती हैं डॉक्टर ड्यूम की तरफ। खैर, डॉक्टर ड्यूम से पहले जो हुआ उसे मैं आपको कुछ मिनटों में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना। चलिए शुरू करते हैं। एंड गेम के बाद वांडा पूरी तरह डिप्रेस हो गई थी, मतलब सच में बहुत भारी मूड में थी। तो उसने क्या किया, पूरे टाउन को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लिया, सबको अपना इमोशनल सपोर्ट बना लिया और खुद एक फेक सिटकॉम लाइफ जीने लगी। वहाँ विजन जिंदा था और उनके 2 जुड़वा बेटे भी थे। सब मस्त चल रहा था, जब तक कि चीजें बिगड़ना शुरू नहीं हुई। मिलिट्री आ गई, मोनिका रैम्बो को पियावोस मिला और पता चला कि वही जिज्ञासु पड़ोसी निकली एगाथा, जो सैकड़ों साल पुरानी जादूगरनी थी और चाहती थी वांडा का केओस मैजिक। वांडा ने लड़ाई जीत ली और अपनी असली पहचान को अनलॉक कर लिया, द स्कारलेट विच। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अपनी फैंटेसी लाइफ रखने के बजाय वांडा ने अपनी फैमिली डिलीट कर दी और डार्कहोल्ड नाम की कर्स डीमन बुक पढ़ना शुरू कर दिया। उस पॉइंट के बाद वांडा सिर्फ ग्रीविंग विडो नहीं रही, वह एक वे मोर डेंजरस में जा रही थी। तभी जब वांडा रियलिटी तोड़ रही थी, बाकी दुनिया में सवाल यह था कि अगला कैप्टन अमेरिका कौन होगा। सैम विल्सन को शील्ड लेना ही नहीं था, बकी बस प्लस नैप और थेरेपी चाहता था। लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप फ्लैग स्मैशर्स ने दुनिया हिला दी और दोनों को फोर्सफुली फाइट में खींच लिया। गवर्नमेंट ने कैप्टन अमेरिका का टाइटल दे दिया जॉन वॉकर को, जो शक्ल से परफेक्ट था, लेकिन उसने पब्लिक में केओ मार दिया और वहीं पर फायर हो गया। तब सैम फाइनली शील्ड एक्सेप्ट करता है, न्यू कैप बन जाता है और थ्रेड को खत्म करता है और बस कैप्टन अमेरिका ऑफिशियली वापस आ गया। और जब अर्थ पे कैप्टन अमेरिका रिप्लेस हो रहा था, लोकी टाइम को ही मिस कर रहा था। एंड गेम में जब 2000 द्वारा लोकी टेसरैक्ट लेकर भाग गया था, उसको टीवीए ने पकड़ लिया, एक वियर्ड टाइम पुलिस एजेंसी जो मल्टीवर्स को मॉनिटर करती है, जैसे कोई ग्लिची वीडियो गेम हो। और ओवेन विल्सन ने मोबियस का रोल प्ले किया। लोकी और मोबियस एक डेंजरस वेरिएंट के पीछे भागते हैं और पता चलता है कि वो वेरिएंट असल में एक फीमेल लोकी है जिसका नाम सिल्वी है। लोकी लिटरली उससे प्यार कर बैठता है। पता चलता है कि लोकी बाइसेक्सुअल भी है। टीवीए एकदम फेक निकला और असली बॉस एक मिस्टीरियस बंदा है जिसे फैंस कहते हैं ही हु रिमेन्स। लेकिन सिल्वी उसको स्टैब कर देती है, बड़ी गलती। जैसे ही वो मरता है, मल्टीवर्स फ्रैक्चर हो जाता है, टाइमलाइन ब्रांच होने लगती है और रियलिटी एकदम टूट जाती है। मार्वल थोड़ी फिर ब्लैक विडो के पास्ट पर फोकस करता है। 2016 एवेंजर्स सिविल वॉर के बाद टीम ब्रेक हो चुकी है और नताशा रोमनॉफ भाग रही होती है, लेकिन छुपने की बजाय उसे अपना पास्ट फेस करना पड़ता है। वो अपनी पुरानी रशियन फैमिली से रिकनेक्ट करती है, सिस्टर येलेना, मॉम और एक वॉश्ड अप डैड, रेड गार्डियन। पूरे फैमिली रियूनियन में फुल कैओस होता है। फिर सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि रेड रूम को तोड़ देना है, वो ब्रूटल प्रोग्राम जहाँ से सब ब्रेन वॉश और असेस बने थे। नताशा टास्क मास्टर को भी बचाती है, जो कि एक और विक्टिम निकलता है। बस इसी मिशन के साथ नताशा अपनी ओरिजिन स्टोरी को क्लोज करती है। इसके बाद वो इन्फिनिटी वॉर में ज्वाइन करती है और फाइनली एंड गेम में अपनी जान दे देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके ग्रेव पर येलेना को वैलेंटीना विजिट करती है और उसे क्लिंट बार्टन की एक फोटो देती है। ये वही हॉकाई है और वैलेंटीना कहती है कि ये बंदा तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है। और जब येलेना पूरी दुनिया में हॉकाई को ढूंढ रही थी, तभी एक नया हीरो एंट्री लेता है। एक्शन, मार्शल आर्ट्स, मैजिक वेपन्स और फुल ऑन फैमिली ड्रामा के साथ नाम है शांग ची। एक आम लड़का जो बन जाता है कुंग फू एजेंट। वो अपनी खोई हुई बहन से मिलता है और अपने सुपर पावरफुल लेकिन इमोशनली डैमेज्ड पिता वेनवू का सामना करता है। और हाँ, वेनवू एक क्रिमिनल एम्पायर चलाता है, द 10 रिंग्स। वेनवू को लगता है कि उसकी मरी हुई पत्नी उसे एक मिथिकल छुपे हुए गांव से बुला रही है। वो उसे ढूंढने और वहां घुसपैठ करने निकल पड़ता है, लेकिन शांग, उसकी बहन और उनकी फ्रेंड कैटी पहले ही उस गांव पहुंच जाते हैं और वहां प्राचीन कुंग फू मैजिक सीखते हैं। फाइनल शोडाउन होता है शांग बनाम वेनवू। और जब वेनवू अंडरवर्ल्ड का गेट खोलता है तो एक इविल सोल सकिंग ड्रैगन बाहर निकल आता है। वही ड्रैगन वेनवू को मार देता है। शांग रिंग्स अपने हाथ में ले लेता है और उस ड्रैगन को हराकर दिन बचा लेता है। और जैसे ही तुम्हें लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, वहीं एंट्री होती है इटर्नल्स वालों की, जिसमें हैरी स्टाइल्स आता है इरोस बनकर, जो कि थेनोस का भाई है। कुछ समझ में आए उससे पहले ही एक कॉस्मिक गॉड आदि टीम को उठाकर स्पेस में ले जाता है और बोलता है यू मेस्ड विद माय प्लान्स, और बस फिर कभी सुना ही नहीं उनके बारे में। और जब अर्थ लिटरली एक जायंट स्पेस गॉड का जन्म होने से बची थी, मार्वल बोला ठीक है, अब जरा एक नॉर्मल इंसान पर फोकस करते हैं, जिसके पास सिर्फ बो और एरो है और जो सिर्फ क्रिसमस एंजॉय करना चाहता है। और एंट्री होती है हॉकाई की। इस शो में क्लिंट मुकाबला करता है मॉबस्टर्स से, एक फैन गर्ल से मिलता है और अपने ट्रॉमा से कभी आजाद नहीं होता। क्रिसमस है, लेकिन फैमिली के साथ टाइम बिताने की जगह क्लिंट एक अमीर फैन गर्ल के साथ टीम अप करता है, नाम है केट बिशप। वो क्लिंट की सबसे बड़ी फैन है और बोलने में भी एक्सपर्ट। हम देखते हैं दोनों फंस जाते हैं एक मेस में, जिसमें आती है ट्रैक सूट माफिया माया लोपेज और एक मास्टर असैसिन, जो असल में निकलती है नताशा की बहन येलेना। अभी भी अपनी बहन की मौत से गुस्से में है येलेना। क्लिंट को मारना चाहती है। केट चाहती है कि वो क्लिंट की साइडकिक बने। क्लिंट बस घर जाना चाहता है, लेकिन हालात खराब होते जाते हैं। केट और येलेना लड़ती हैं, फिर दोस्ती करती हैं और अजीब तरीके से बेस्टीज बन जाती हैं। और तभी एंट्री होती है किंग पिन की। हवाईयन शर्ट पहने लोगों को दीवारों में फेंकता है जैसे टिश्यू पेपर। माया को समझ आता है कि वो उसे मैनिपुलेट कर रहा था और उसे ऑफ स्क्रीन गोली मार देती है, क्योंकि मार्वल को मिस्ट्री रखना बहुत पसंद है। एंड में क्लिंट और येलेना आखिरकार शांति कर लेते हैं और क्रिसमस थोड़ा कम ट्रॉमेटिक हो जाता है।
है। केट आखिर साबित कर देती है कि वो वर्दी है और क्लिंट ऑफिशियली हॉकाई का नाम उसे सौंप देता है। और हाँ, बंदा आखिरकार घर पहुंच भी जाता है क्रिसमस पर, बस कोक सर्व करते हुए चिल करता है। लेकिन जब क्लिंट शांति एंजॉय कर रहा होता है तभी पीटर पार्कर की जिंदगी एकदम फट जाती है। मिस्टीरियो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देता है और अब पीटर एक चलती फिरती कंट्रोवर्सी बन गया है। MIT उसे रिजेक्ट कर देता है, मीडिया चैन से जीने नहीं देती और उसके फ्रेंड्स भी उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। तो पीटर एक ही काम करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। आइडिया सिंपल था, एक ऐसा स्पेल जो सबको भुला दे कि पीटर स्पाइडरमैन है। लेकिन रिजल्ट में मल्टीवर्स पूरा क्रैक हो जाता है और दूसरी रियलिटीज के विलेंस एंट्री मार लेते हैं। डॉक ऑक, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड। ये पीटर इन सबको बचाने की कोशिश करता है, उन्हें क्यूर करने की भी। लेकिन फिर गॉब्लिन वॉर करता है और आंट मे की मौत हो जाती है। सब कुछ खत्म सा लगता है। तभी दो फेमिलियर स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए आते हैं, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड। तीनों स्पाइडरमैन एक साथ विलेंस का सामना करते हैं एक एपिक शोडाउन में। दिन बच जाता है लेकिन कीमत बहुत भारी पड़ती है। पीटर स्ट्रेंज से कहता है एक नया स्पेल डालो, इस बार सबको पीटर पार्कर भुला दो, स्पाइडरमैन नहीं। और बस अब कोई उसे याद नहीं करता, ना MJ, ना नेड, ना हैप्पी। पीटर अब टूटा हुआ है, अकेला है, एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन पहली बार वो सच में स्पाइडरमैन बन चुका है। और जब पीटर पार्कर ने खुद को सबकी यादों से डिलीट कर दिया तो न्यूयॉर्क में थोड़ी शांति आ जाती है, अंटिल ऑस्कर आइजैक एक MCU का सबसे खराब स्लीप स्केड्यूल लेकर एंट्री करता है। एक नर्वस गिफ्ट शॉप वाला स्टीवन ग्रांट जो बार बार ब्लैकआउट करता है और अजीब जगहों पर उठता है। पता चलता है कि वो अपने शरीर को शेयर करता है एक मर्सनरी मार्क स्पेक्टर के साथ और ये बंदा काम करता है इजिप्शियन मून गॉड के लिए। कांग्रेट्स स्टीवन, तुम ऑफिशियली बन गए हो मून नाइट, मतलब एक सफेद बैटमैन प्लस एक्स्ट्रा ट्रॉमा। स्टीवन और मार्क टीम बनाते हैं और सामना करते हैं आर्थर हैरो का, एक कल्ट लीडर जो रेजरेक्ट करना चाहता है एमिट को, एक जॉइंट एलिगेटर गॉडेस जो लोगों को उनके गुनाह करने से पहले ही जज कर देती है। फाइनल में मार्क और स्टीवन आखिर एक साथ काम करते हैं ठीक समय पर। लेकिन फिर ब्लैकआउट होता है और जब वो होश में आते हैं आर्थर हैरो पहले से मरा होता है। क्यों? क्योंकि एक तीसरी पर्सनालिटी जेक लॉकली, एक स्पेनिश बोलने वाला वाइल्ड कार्ड जो हमेशा परछाइयों में छिपा था, वह काम खत्म कर चुका होता है एक लिमो के अंदर। और मून नाइट MCU से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। और जब मून नाइट शैडोज में वैनिश हो गया तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में शुरू होने लगते हैं नाइटमेयर्स, जो अब थोड़े ज्यादा ही रियल लगते हैं। और अब एंट्री होती है अमेरिका शावेज की, एक टीनेजर जो सच में मल्टीवर्स में घूंसे मारकर कूद सकती है। हाँ, उसके पीछे पोर्टल ऐसे खुलते हैं जैसे कोई सुपरचार्ज्ड डोरवे। और फिर आता है वो चेहरा जिसे देखकर सब रुक जाते हैं, वांडा मैक्सिमॉफ। हाँ वही, हमारी एक्स अवेंजर अब पूरी विलेन मोड में। वांडा को चाहिए अमेरिका की पावर ताकि वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच सके जहां उसके नकली बच्चे असली हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांडा अब पूरी की पूरी स्कारलेट विच बन चुकी है। वो कमरा पल भर में मिटा देती है और मल्टीवर्स को ऐसे फाड़ती है जैसे टिश्यू पेपर हो। स्ट्रेंज और अमेरिका अलग अलग डायमेंशंस में घूमते हैं और एक जगह उनकी मुलाकात होती है एक अलग टीम से, इल्यूमिनाटी, प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्ड्स और कैप्टन कार्टर जैसे बड़े बड़े हीरो। और फिर क्या, वांडा उन सबको पल में खत्म कर देती है जैसे कोई हॉरर फिल्म लाइव चल रही हो। एंड गेम के बाद पहली बार लगा कि अब सच में एक खतरनाक विलेन आ गया है। मजबूरी में स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल करता है और अपने ही एक डेड वर्जन को पजेस करता है। हाँ, ज़ॉम्बी स्ट्रेंज सच में होता है। अमेरिका की मदद से वो वांडा को सच्चाई दिखाता है, उसके बच्चे उससे डरते हैं, प्यार नहीं। दिल टूट जाता है और वांडा माउंट वंडागोर को गिरा देती है। लगता है उसने खुद को भी खत्म कर दिया। लेकिन स्ट्रेंज की कहानी यहीं नहीं रुकती, वो चलता है एक हीरो की तरह। और तभी उसके माथे पर एक थर्ड आई खुल जाती है। मल्टीवर्स अब सच में खुल चुका है। ये तो बस शुरुआत थी। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी तीसरी आंख से लड़ रहा होता है तभी एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़की अपनी लाइफ अवेंजर्स के पोस्टर देखकर एंजॉय कर रही होती है। कमाला खान, कैप्टन मार्वल की सबसे बड़ी फैन, जर्सी सिटी की नई हीरो। और फिर एक बड़ा ट्विस्ट, उसका दोस्त ब्रूनो बताता है कि कमाला सिर्फ एलियन टेक से पावर्ड नहीं है, उसकी जीन्स में कुछ अलग है। और बस एम वर्ड आखिर MCU में घुस जाता है। म्यूटेंट्स कंफर्म्ड भाई। लेकिन जब कमाला खान अपनी शक्तियों और म्यूटेंट वाली सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही होती है तब उसी समय अंतरिक्ष में एक और हीरो अपनी खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है। मिलिए थॉर से, जिसके पास एब्स भी हैं, जोक्स भी, लेकिन दिल के अंदर वह अब भी अकेला स्पेस वाइकिंग है जो सिर्फ अपना मकसद ढूंढ रहा है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक एक कॉपी कैरेक्टर की एंट्री नहीं होती। गॉड बुचर नाम ही काफी है। यह इंसान आकाश गंगाओं में मौजूद देवताओं को ऐसे काटने लगता है जैसे चिकन विंग्स। थॉर वापस आता है धरती पर और सबसे बड़ा झटका लगता है जब उसकी एक्स जेन फॉस्टर एंट्री मारती है और अब वो खुद बन चुकी है द माइटी थॉर। दोनों की केमिस्ट्री स्वीट है, ऑकवर्ड है और दुख भी, क्योंकि जेन को स्टेज 4 कैंसर है। दोनों मिलकर गॉर को रोकने निकलते हैं। गॉर का प्लान आसान है, इटर्निटी तक पहुंचना और अपनी ख्वाहिश पूरी करवाना। फाइनल लड़ाई में थॉर और जेन मिलकर गॉर को रोकते हैं, लेकिन बदले की इच्छा मांगने की जगह गॉर एक बाप की तरह विश करता है, अपनी बेटी को वापस जिंदगी दे दो। जेन आखिरी सांस तक वर्दी रहती है और थॉर की बाहों में मर जाती है। गॉर की बेटी बच जाती है और थॉर उसे गोद ले लेता है। अब थॉर सिर्फ थंडर का देवता नहीं, एक पिता भी है। लेकिन पृथ्वी पर हालात अब हरे और थोड़ा हटके होने वाले हैं। एंट्री
एंट्री होती है जेनिफर वॉल्टर्स की। एक छोटे से हादसे में हल्क का थोड़ा सा खून उसके अंदर चला जाता है और बस वो बन जाती है बड़ी, हरी, हॉट और लीगली अनस्टॉपेबल शी हल्क। दिन में वकील, रात में केओस की रानी। मेगन थी स्टैलियन के साथ काम, डेयरडेविल के साथ रोमांस, इंटरनेट ट्रोल्स को रोस्ट और फिर चौथी दीवार ऐसे तोड़ती है जैसे रिमोट का बटन हो। यहाँ तक कि मार्वल के खुद के एआई बॉस केविन से मिलकर अपना फिनाले तक फिर से लिखवा देती है। और जैसे ही तुम सोचोगे कि अब और क्या बचेगा, हल्क स्पेस से लौटता है एक ऐसे सरप्राइज के साथ जिसकी किसी को खबर नहीं थी। बिना बिल्डअप, बिना एक्सप्लेनेशन, हल्क के पास एक एलियन बेटा है। मतलब बस अब हल्क भी बाप बन गया। जेन डेयरडेविल के साथ रोम कॉम स्टाइल में वॉक ऑफ करती है। सब लोग चर्चा करते हैं, केसेस चलते रहते हैं जैसे सीक्रेट वॉर्स कभी आने वाली ही ना हो। और जब लॉस एंजलिस में ब्रंच और कोर्ट रूम ड्रामा में बिजी हैं, तब वकांडा में सुबह का समय चल रहा होता है। किंग टीचल्ला ऑफ स्क्रीन मर चुके हैं। शूरी डेवस्टेटेड है, पूरा नेशन ग्रीफ में है। तभी उन पर एक अंडर वाटर अटैक होता है। एंट्री होती है नामोर की, जो लगता है एक्वामैन का ज्यादा हॉट और ज्यादा एंग्री कजन है। वह वकांडा को फ्लड कर देता है। क्वीन रामोंडा डूब कर मर जाती है। सब रोते हैं। शूरी पहली फाइट से बच जाती है, लेकिन फाइनली अपना खुद का हार्ट शेप्ड हर्ब का हब बनाती है और बन जाती है नई ब्लैक पैंथर। रेगिस्तान में नामोर से फाइट होती है। शूरी स्टेप भी हो जाती है, लेकिन उसे वॉक ऑफ कर देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और लास्ट में उसे मारने के बजाय नामोर को जिंदा छोड़ देती है, क्योंकि मार्वल को सीक्वल्स बहुत पसंद है। बस पीस बन जाता है। शूरी फाइनली मिलती है टीचल्ला के सीक्रेट सन से और वकांडा मूव करता है एक नए प्रोटेक्टर के साथ। शूरी अपने भाई की लेगेसी को ऑनर करती है। वकांडा और सी लोगों के बीच पीस हो जाता है और फ्यूचर लगता है स्ट्रॉन्ग। लेकिन मीनवाइल स्कॉट लैंग मास्ट लाइफ जी रहा है, किताबें लिख रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है और सोच रहा है कि जिंदगी एकदम स्वीट है। स्कॉट को लगता है कि वो एक बैड आस हीरो है, पर फिर उसकी डॉट एक साइंस चीज बना देती है जो पूरे परिवार को खींच कर ले जाती है क्वांटम रेल में। बिकॉज ऑफ कोर्स वह करती है। नीचे मिलता है उन्हें कैंग। पहले तो वह चिल लगता है, लेकिन बाद में टाइमलाइन डिस्ट्रॉय करने और रियलिटीज कॉन्कर करने की बातें शुरू करता है। और बस फाइट शुरू, एंटमैन वर्सेस कैंग, और सरप्राइजिंगली ब्रूटल बीट डाउन होता है। एंड में कैंग फंस जाता है एक ग्लोविंग इंजन के अंदर। परिवार एस्केप कर जाता है। सब मुस्कुरा रहे होते हैं। जिंदगी फिर से नॉर्मल लगती है, लेकिन स्कॉट के अंदर पैरानोया होती है। क्या कैंग अब भी बाहर है? और बस वह खराब बर्थडे केक खाता है और क्वाइटली स्पाइरल करता है। मीनवाइल गैलेक्सी के एक कोने में पीटर क्विल अभी भी सैड है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड गमोरा अब उसे याद ही नहीं करती। पीटर अभी भी सिंघाट कर रहा है उसके लिए। ड्रामा तब बढ़ता है जब रॉकेट ऑलमोस्ट ब्लास्ट हो जाता है। गार्डियंस उसे बचाने के लिए हाई एवोल्यूशन के पास पहुंचते हैं। एक कॉपी साइंटिस्ट जो रॉकेट को बनाया था, और यहीं से शुरू होता है ट्रॉमा। रॉकेट का हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरी रिवील होता है। उसके एनिमल फ्रेंड्स की डेथ होती है और सब रियलाइज करते हैं कि रॉकेट ही टीम का इमोशनल कोर था। रॉकेट ऑलमोस्ट मर जाता है। पीटर ऑलमोस्ट मर जाता है। एडम वॉरलॉक भी आता है और ऑलमोस्ट मर जाता है, लेकिन गार्डियंस फैशन में सब सर्वाइव कर जाते हैं। विलेन डिफीट होता है। दिन बच जाता है और फिर आती है दर्द भरी गुड बाय। पीटर वापस अर्थ चला जाता है अपने ग्रैंडपा के साथ बेसिक लाइफ जीने। मैटर सोलो निकलती है। ग्रॉक्स बन जाता है। एक डैड नेबुला लीडर बन जाती है और रॉकेट एक न्यू गार्डियन स्क्वाड लीड करता है, जिसमें एक टेलीकिनेटिक डॉग और एक जैक्ड ग्रूट भी होता है। टीम अलग हो जाती है, लेकिन अर्थ पर चीजें वियर्ड होने लगती हैं। निक फ्यूरी फाइनली एमसीयू में वापस आता है आफ्टर इयर्स ऑफ गोस्टिंग। प्रॉब्लम शेप शिफ्टिंग स्क्रल्स सीक्रेट में लोगों की जगह ले रहे थे और अब पूरा प्लेनेट लेना चाहते हैं। क्लासिक एलियन ड्रामा स्टार्ट। निक फ्यूरी अपनी सीक्रेट स्क्रल वाइफ से मिलता है। हाँ भाई, वह बांडा एक एलियन से शादी करके छुपा बैठा था। इसके साथ टीम अप करती है एमिलिया क्लार्क, जो टालोस की डॉटर है और लग रही होती है जैसे 4 अलग शोज एक साथ करके आई हो। और विलन कौन? ग्राविक, एक स्क्रल जो सबकी पावर्स ले लेता है और हल्क से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ट्विस्ट, एमिलिया क्लार्क भी एक सुपर स्क्रल बन जाती है और फिर स्टार्ट होती है मार्वल की सबसे अजीब फाइनल फाइट। ग्राविक मर जाता है। निक फ्यूरी और उसकी एलियन वाइफ कैजुअली स्पेस वापस निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्क्रल्स अभी के लिए चिल कर जाते हैं। अर्थ को अभी भी अंदाजा नहीं होता कि वह इन्वेंशन के कितने क्लोज आ गया था। टाइम खुद बिखरा हुआ है। लोकी वापस है वन विल्सन और सिल्वी के साथ। ये वही कैओटिक ट्रियो है जो लास्ट टाइम मल्टीवर्स तोड़ चुका था और अब वही उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि टाइमलाइन रैपिडली अनरेवल हो रही है और TVA काम का नहीं रह गया। फिर मिलते हैं कि हुई कौन से, एक नर्डी टेक गाय जो लिटरली डक टेप से टीवी चला रहा होता है। फिर एंट्री होती है एक और गैंग की, ऑकवर्ड और नर्डी, साइंस में इंटरेस्ट ज्यादा। स्पॉइलर, फिर भी मर जाता है। टाइम फिक्स करने के लिए कोई नहीं बचा। लोकी खुद स्टेप अप करता है, लिटरली टाइमलाइन को चीर देता है, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है और उसे दोबारा रिबिल्ड करता है। लोकी बन जाता है गॉड ऑफ स्टोरीज। अब टाइम के बाहर एक थ्रोन पे बैठता है और अपनी विल पावर से पूरा मल्टीवर्स होल्ड करता है। लोकी विलन नहीं है, रियलिटी की बैकबोन बन चुका है। TVA भी रिबॉर्न हो जाता है। अब प्रूनिंग के बजाय
बजाय टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट करते हैं। मल्टीवर्स स्टेबल लग रहा है काइंड, लेकिन स्पेस के डीप कॉर्नर में कैप्टन मार्वल की लाइफ में है कैरल डैनवर्स बोर्ड, सैड है और लगता है अकेली गैलेक्सी बचाते बचाते थक गई है। फिर एकदम जैप, हर बार कोई अपनी पावर्स यूज करता है। कैरल रैंडमली स्विच होने लगती है कमाला और मोनिका के साथ, पूरा पावर स्वॉप हो जाता है। यहीं से टीम अप स्टार्ट होता है। 3 लड़कियां एक विलन के सामने खड़ी होती हैं, एक प्रॉपर इविल गर्ल बॉस जिसका बड़ा ग्रज है और जो शाइनी बैंगल्स के साथ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करना चाहती है। प्लैनेट्स के अक्रॉस फाइट होती है, बॉन्डिंग होती है और ये ट्रियो बन जाती है एक लिटरल बैड आस टीम। विलन मर जाता है, यूनिवर्स सेव हो जाता है। फिर ट्विस्ट, मोनिका ट्रैप हो जाती है एक अलग ही यूनिवर्स में जहां स्ट्रेट अप एक्समैन बैठे हैं। मीनवाइल कमाला मिनी निक फ्यूरी बन जाती है, स्नीक करके हीरोज को रिक्रूट करना स्टार्ट करती है। पहला रिक्रूट केट बिशप, और रुको, डेडपूल अब सब कुछ तोड़ने आ रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि कमाला टीम बना रही है, मोनिका एक्समैन यूनिवर्स में फंस गई है, कैरल स्पेस वापस चली गई और अर्थ पर एक और स्टोरी स्टार्ट होती है। माया लोपेज अपने घर ओक्लाहोमा होम लौट आती है, अभी भी हेटेड है इस बात से कि उसने किंगपिन के मुंह पे गोली मारी थी। स्पॉइलर अलर्ट, किंगपिन बचा रहता है। माया बस एक चीज चाहती है, रिवेंज नहीं, ना किंगपिन का एम्पायर चाहिए, ना वियर्ड फादर डॉटर वाइब्स। लेकिन फिस्क ऑब्सेस्ड है, हॉस्पिटल से निकलते ही सीधे उसे ढूंढने चली जाती है और अपनी क्राइम फैमिली में वापस खींचना चाहती है। माया अपने नए मिस्टीरियस पावर्स टैप करती है, इमोशंस, मेमोरीज, ट्रॉमा सब एक साथ। किंगपिन को सबसे बड़ा फियर दिखाती है, किंगपिन टोटली फ्रीक आउट हो जाता है। माया मोटरसाइकिल पे राइड करते हुए निकल जाती है, फ्री और इन कंट्रोल। किंगपिन को क्राइम बॉस बनना बोरिंग लगता है, तब सीधे न्यूयॉर्क का मेयर बनने की रेस में घुस जाता है, क्योंकि फेस के लिए कभी भी केओस इनफ नहीं होता। और जब न्यूयॉर्क का क्राइम सीन चेंज हो रहा है, एक रेड ब्लू सूट वाला हीरो फिर से स्विंग करने वाला है, लेकिन उससे पहले रियलिटी खुद टूट रही है और उसे बचाने के लिए एक नहीं 2 सुपर हीरो चाहिए। डेडपूल का फ्रेंचाइज कैंसल गर्लफ्रेंड डेड और अब टीवीए ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। टर्न्स आउट एक बोल्ड इविल गर्ल प्रोफेसर एक्स की बहन यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करना चाहती है और उसे रोकने के लिए एवेंजर्स नहीं, टीवीए नहीं, सिर्फ डेडपूल और एक वोल्वरीन। फिर वो एक स्क्वाड बनाते हैं फॉरगॉटन हीरोज का और एक मल्टीवर्सल बैटल स्टार्ट होती है। टाइमलाइन पे फुल फील मोड, बॉल गर्ल मर जाती है और डेडपूल वोल्वरीन अपना हेट थोड़ा साइड पे रखता है, शायद थोड़ा लव भी आ जाता है। मल्टीवर्स में राइड करते हुए एक बड़ा सवाल बचता है, ये अभी भी एमसीयू है या बन गया डीपीसीयू? जो भी हो, सागा कंटिन्यू होता है। डेडपूल और वोल्वरीन ने मल्टीवर्स तोड़ दिया, सब कुछ कोलैप्स हो रहा है और इस सब के बीच एक विच जगती है। एगाथा वांडा का स्पेल अभी भी उस पे है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि एगाथा वापस एक बैड विच बनना चाहती है। वह मिलती है एक गे ईमो बॉय से और शॉकर, जो एक्चुअली वांडा का बेटा है, हाँ वही वाला। दोनों मिलके निकल पड़ते हैं विचेस रोड पे। बेसिकली एक मैजिकल डेथ ट्रेल और सब सर्वाइव भी नहीं कर पाते। एगाथा का सामना होता है एक लिटरल गॉडेस ऑफ डेथ से। दोनों फाइट करते हैं डार्क, वियर्ड और कॉपी वाइब्स के साथ। फिर एगाथा सॉर्ट ऑफ मर जाती है, लेकिन वह नॉर्मल गोस्ट नहीं बनती, ना ही वह सैड नर्वस फेरी। वह बन जाती है एक मेसी सार्कास्टिक मेंटोर गोस्ट। अब एगाथा और ईमो बॉय निकल पड़ते हैं उसके लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर को ढूंढने, क्योंकि अपेरेंटली मैक्सिमम फैमिली का ट्रॉमा कभी खत्म होता ही नहीं। एगाथा अब विच ड्रामा को गोस्ट स्टाइल हैंडल कर रही है। मीनवाइल अर्थ पे नया कैप्टन अमेरिका फाइनली रेडी है लीड करने के लिए। सैम विल्सन अब ऑफिशियल कैप्टन अमेरिका है और जैक एंड टॉरेस बन चुका है न्यू फैल्कन। विंग्स चेक, एटीट्यूड चेक। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब टिम ब्लैक नेल्सन वापस लौट आता है। याद है इनक्रेडिबल हल्क वाला साइंटिस्ट? हाँ वही, और उसके पास है बड़ा ग्रीन साइंस फ्यूल वाला रिवेंज। उसका टारगेट है प्रेसिडेंट रॉस। रॉस ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेड हल्क में, वो बर्जर्क मोड ऑन कर देता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, पंचेस फ्लाई, ग्लासेस ब्रेक और मिलिट्री बजट सीधा कचरा। एंड में सैम उसे काम करके अरेस्ट करवा देता है, क्लासिक कैप मूव। और फिर सैम अनाउंस करता है कि मैं एवेंजर्स को रीबिल्ड करने वाला हूँ, नया स्क्वाड, नई टीम, नया वर्ल्ड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि टिम ब्लैक नेल्सन कुछ डूम्सडे टाइप चीज मर्डर करता है और क्रेडिट्स रोल हो जाते हैं। मतलब नेक्स्ट चैप्टर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होगा, अपोकलिप्टिक होगा। और हेल्स किचन में मैट मर्डॉक का बेस्ट फ्रेंड ऑफ हो जाता है। मैट टूट जाता है, सूट टांग देता है, नॉर्मल लॉयर बनने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक किंगपिन बन चुका होता है न्यूयॉर्क का मेयर और उसका पहला काम सारे सुपर हीरोज बैन। मैट ज्यादा देर साइडलाइंस पर नहीं रह सकता, वो फिर से हॉर्न्स पहनता है। द डेविल इज बैक। उसका पहला मिशन एक ट्विस्टेड सीरियल किलर को ढूंढना जो अपने विक्टिम्स को लिटरली पेंट करता है, डार्क, ब्रूटल और डिस्टर्बिंग। मैट जीत जाता है, किलर मर जाता है और फिर एंट्री होती है द पनिशर की। स्टिल ब्रूटल, स्टिल रूथलेस। वो और मैट थोड़ी देर टीम अप करते हैं, लेकिन पनिशर कैप्चर हो जाता है। किंगपिन अपनी ग्रिप टाइट करता है। हीरोज अब फ्यूजिटिव्स बन चुके हैं। मैट बिल्कुल नहीं हिलता, एक बार में अकेला घुसता है, ब्लडी नकल्स, बैटल वॉन्ड, विस्की हाथ में, क्योंकि हेल्स किचन में अभी भी एक डेविल है और अभी उसकी कहानी शुरू हुई है। और फिर फैंटास्टिक फोर की कहानी शुरू होती है। मूवी एक ऑल्टरनेट 1960 टाइमलाइन से शुरू होती है। रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म अब एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तब एंट्री होती है गैलेक्टस की, प्लैनेट ईटिंग कॉस्मिक विलन। वो सीधा अर्थ पर आता है और फैंटास्टिक फोर के सामने अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट होता है और उसका हेरल्ड सिल्वर सर्फर। इसी बीच जॉनी स्टॉर्म अभी भी अपना हॉट हेड एटीट्यूड नहीं छोड़ता और बेन ग्रिम बस सबको साथ रखने की कोशिश कर रहा है। फाइनल बैटल में सू स्टॉर्म अपनी शील्ड जनरेटिंग पावर्स का एक्सट्रीम यूज करती है। वो गैलेक्टस को टाइम्स स्क्वायर पोर्टल
में फोर्स कर देती है। अपनी फैमिली और अर्थ को बचाते हुए अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देती है। सू गिर जाती है और सब शॉक्ड हैं। फिर एक इमोशनल मोमेंट होता है। रीड रिचर्ड्स अपना बेबी फ्रैंकलिन उसके चेस्ट पर रखता है और फ्रैंकलिन की लेटेंट कॉस्मिक पावर्स सू को रिवाइव कर देती हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन, सू अपने जीनियस बच्चे फ्रैंकलिन के साथ बैठी है, बुक्स पढ़ रही है। वो एक और किताब लेने के लिए उठती है। जैसे ही वापस आती है, सू इंस्टेंटली अलर्ट हो जाती है क्योंकि वो अकेली नहीं है। फ्रैंकलिन के सामने एक ग्रीन हुडेड मैन खड़ा है, डॉक्टर डूम, और डूम काल्म होकर फ्रैंकलिन से बात कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर, थंडरबोल्ट्स। ये लोग रियल एवेंजर्स नहीं है, ये जानते हैं, फील करते हैं, बस गवर्नमेंट इशू शॉडी नॉक ऑफ ट्रॉमा के साथ। लेकिन सब बदल जाता है जब वो एक नए मॉन्स्टर से मिलते हैं। मार्वल का अपना ट्विस्टेड होमलैंडर वर्जन, एक्चुअली एक डीमन डिस्गाइज में जो लोगों को बैड ड्रीम्स दे रहा है। वैलेंटीना चाहती है इसे वेपनाइज करना, केओस को कंट्रोल करना, लेकिन येलेना अलग है। वो हग करती है और एकदम से वो शांत हो जाता है। कुछ शिफ्ट होता है और वहीं से थंडरबोल्ट्स को पर्पस मिलता है। अब वो नॉक ऑफ्स नहीं रहे, अब वो एक रियल, यूनिक और पावरफुल टीम बन जाते हैं। इसके साथ पोस्ट क्रेडिट सीन में एक अनोखा सीन आता है जब थंडरबोल्ट्स टीम राइज करते हैं। ऊपर स्काई में देखते हैं एक शिप, लेकिन नॉर्मल शिप नहीं, ये है फैंटास्टिक फोर की शिप। और इसके साथ 26 मूवीज का रिकैप कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपना ओपिनियन कमेंट में बताना। इसलिए कहता हूँ मेक वेल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेक वेल सिर्फ मार्वल के रूमर्स नहीं बल्कि फ्यूचर बताता है।